खुल के इश्क धड़के तो मजा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है। कैसी बातें खेली जान जान के तूने जान मेरी सबका दिल है हमारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा, संग झूम ले आगे यारा स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। आप लोग मेरी स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, सो इंट्रोडक्शन के लिए फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि इस स्टोरी में सुगा और टाई बहन भाई हैं। बाकी के कैरेक्टर्स आपको स्टोरी में पता चल जाएंगे। तो चलिए फिर इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। समुद्र के बीचों बीच हमें एक तैरती हुई नाव दिखाई देती है, जिसमें एक राजकुमार और एक राजकुमारी बैठे हुए होते हैं। वो दोनों ही अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए भ्रमण पे निकले हुए होते हैं, और हालांकि अब उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी होती हैं, तो वो अपने राज्य के लिए लौट रहे होते हैं एक समुद्र के रास्ते से। आखिर हमारी छुट्टियां इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती हैं? पता है, मैं सोच रहा हूँ कि काश हमारी छुट्टियां खत्म ही ना हो, मुझे एक लंबे समय के लिए छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं राज्य में महल के अंदर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, और इसलिए मैं एक लंबी छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? ओह, मैं भी पागल हूँ, किससे पूछ रहा हूँ? तुम तो पिताश्री की आज्ञाकारी पुत्री हो, तुम्हें तो महल में बंद रहना बहुत पसंद होगा। तुम मेरी बात सुन भी रही हो? ओह, तो तुम जेजू आइलैंड की तरफ देख रही हो। काश हम उस ट्रिप पे जा पाते, और काश हम राजकुमार जीवन से मिल पाते। हाँ, उनके बारे में तो मैंने भी सुना है, और हाल ही में उनका राज्याभिषेक हुआ है, और अब वो राजकुमार नहीं बल्कि जेजू आइलैंड के राजा बन चुके हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उन्हें पसंद करती हो, पर मेरे विचार से तुम्हारा उन्हें भूलना ही उचित होगा, क्योंकि उनके पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से उनका विवाह होने वाला है। मैंने सुना है कहीं। अपना मुंह बंद रखो, जब भी मुंह खोलते हो कुछ अनुचित ही बोलते हो। हर सुनी हुई बात सत्य नहीं होती, और यह तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हो सकता हो किसी ने अफवाह फैलाई हो। हो सकता हो या अफवाह हो, पर मैं तो बस यह चाह रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पिताश्री मुझे राजा नहीं बनने देंगे। उन्हें लगेगा कि मैं बहुत ही लापरवाह इंसान हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि पिताश्री को ऐसा लगे कि जो इंसान अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता वो प्रजा की क्या ही करेगा। मेहरबानी आपकी, पर आप अपने विचार अपने पास ही रखिए। हमें आपके विचारों की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चे नहीं हैं हम। सफर के दौरान वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी अचानक समुद्र में एक बड़ी सी तूफानी लहर उठती है, जिसकी वजह से पूरे समुद्र में एकदम तूफान आ जाता है। तूफान की वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, नाव भी डूबने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी पानी के अंदर गिर जाते हैं। और कुछ टाइम बाद उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों बह करके जेजू आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जब उन्हें होश आता है, ये तो जेजू आइलैंड है, इसका मतलब हम जेजू आइलैंड पे हैं। बहन टाइनी, टाइनी उठो, लगता है हमारी इच्छा भगवान ने कुछ ज्यादा ही जल्दी पूरी कर दी। हम अभी जेजू आइलैंड पे हैं, पता है क्या? जेजू आइलैंड मतलब हम उस द्वीप पे हैं जहाँ राजकुमार जीवन रहते हैं। वैसे ये कितना अच्छा है ना, हमने बस सोचा ही था कि हमारी इच्छाएं पूरी भी हो गई। मुझे घूमने के लिए एक लंबे अरसे तक की छुट्टियां मिल गई, और तुम्हें राजा जीवन से मिलने का मौका। तो फिर हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। परंतु याद रखना, हम पूरे 21 दिन बाद इसी जगह पे मिलेंगे, क्योंकि हमें अपने राज्य वापस भी तो चलना होगा। हम याद रखेंगे। तो ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। और फिर यहीं से वो दोनों अपने अपने रास्ते पे जाने लगते हैं। सुनो, क्या हुआ? देखो, तुम एक राजकुमारी हो, परंतु फिर भी अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी समस्या हो तो इतना याद रखना, मैं भी इसी आइलैंड पे हूँ। अच्छा,
महाराज जी को हमारी चिंता हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ भी मत सोचो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मुझे कोरिया का राजा बनना है, और ये तभी होगा जब तुम मेरे साथ सेफ वहाँ तक पहुँचोगी। अच्छा ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और ख्याल रख सकते हैं हम अपना, बच्चे नहीं हैं हम। इतना बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाती हैं। तो अब हम देखते हैं तानी को। काफी दूर तक चलने के बाद फाइनली उन्हें महल दिखाई दे जाता है, और जैसे वो महल में घुसने वाली होती हैं कि महल के सिपाही उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तुम्हारी इतनी दुस्साहस कि तुम हमें कोरिया की राजकुमारी को महल के अंदर प्रवेश करने से रोक रहे हो। तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? हमें नहीं पता कि राजकुमारियां कैसे दिखती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे वार्तालाप करने की? इसके लिए तुम दंड के पात्र हो सकते हो। क्या कहा? तुम हमें दंड दोगी? ये मजाक है? हम महल के सिपाही हैं, तुम्हारी तरह भिखारी नहीं। मानो तुम्हारी शक्ल राजकुमारियों जैसी है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम झूठ बोलोगी। और तुम्हारे इस झूठ बोलने के लिए हम तुम्हारी महाराज से शिकायत कर सकते हैं। देखो, हमें तुमसे वार्तालाप करने में कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। तुम शीघ्र जाओ और अपने महाराज से कहो कोरिया की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। हे लड़की, तुम हमारा समय व्यर्थ ही खराब कर रही हो। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम शीघ्र ही यहाँ से चली जाओ। कुछ ही क्षण में महल के अंदर सेनापति चुनाव का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, और महल के अंदर केवल कार्यक्रम में भाग लेने वाले सेनापति ही जा सकते हैं। क्या? यहाँ तो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। अब हम क्या करें? हमें महल के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो फिर हम कैसे मिलेंगे राजकुमार जीवन से? हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। क्यों ना हम सेनापति के रूप में अंदर जाएं? पर उसके लिए हमें कुछ ऐसे सामग्री चाहिए होंगी जिसे पहनकर हम बिल्कुल सेनापति प्रतीत हों। हमारे पास कुछ सोने के आभूषण हैं, हम इसे देकर कुछ वस्त्र ले सकते हैं। फिर ताई ऐसा ही करती है। जी शुक्रिया, आपने हमें ये सारे वस्त्र दिए। शायद आपको पता नहीं, ये हमारी दुकान है, और यहाँ पर अगर कोई अपने आभूषण या फिर कोई मुद्राएं दे तो हम उसके बदले में उसे वस्त्र देते ही हैं। और आप ये लड़कों के वस्त्र का क्या करेंगी? कहीं आप कोई नाटक वाटक में तो नहीं जा रही हैं? जी कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा स्थान है जहाँ हम इसे पहन सकें? बिल्कुल, आप उधर जाके पहन सकते हैं। उसके बाद ताइनी वहाँ पर अपने कपड़े बदलने के लिए जाती हैं, और अब देखते हैं आगे। ताई आईने में अपना फेस देखती हैं और बोलती हैं, क्या ये हम हैं? वाकई उस सिपाही ने सत्य कहा था। इस हालत में हम राजकुमारी कम फटे से ज्यादा लग रहे हैं। कौन कहेगा कि हम कोरिया की राजकुमारी हैं? जाने दो, अब हमें जल्दी से ये वस्त्र पहन लेना चाहिए और हमें जाना चाहिए। उसके बाद तानी जल्दी से अपना हुलिया एक सेनापति जैसा बनाती हैं और फिर से महल की तरफ चल देती हैं। और इस बार वो सैनिक से जाकर बोलती हैं, सुनो, हम सेनापति चुनाव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। सैनिक एक बार तानी की ओर देखते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते, बस उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। अद्भुत, उन सैनिकों ने हमें पहचाना नहीं। कदाचित हम कोई कुशल सेनापति लग रहे हैं। उसके बाद राजकुमारी तानी महल के अंदर पहुंच जाती हैं, जहां पर पहले से ही कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तो अब हम देखते हैं आगे। एक कुशल सेनापति के चुनाव के लिए कुछ चुनौतियां रखी गई थी। कार्यक्रम में भाग लेने वाला जो भी सेनापति उन सभी चुनौतियों का सामना करेगा, अंततः उसी को सेनापति घोषित किया जाएगा। राजकुमारी तानी युद्ध कला की सारी विद्याओं को जानती थी और उन्हें किसी भी हालत में यह कार्यक्रम जीतना था। वहाँ उपस्थित सभी सेनापति एक एक करके अपनी कुशलता का प्रमाण देते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उचित निर्णय का समय आता है और सभी सेनापति बस चुपचाप देख रहे होते कि कौन चुना जाएगा। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, महाराज पधार रहे हैं। बैठ जाइए। अद्भुत, तो ये है महाराज जीवन। आज पहली बार हम इन्हें साक्षात देख रहे हैं। वाकई इनके सौंदर्य की कोई तुलना नहीं है। सेनापति किम, क्या हुआ आपको? आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? हमारे महाराज ने आपको हमारे राज्य का सेनापति नियुक्त किया है। अब बेचारी राजकुमारी क्या ही करती, उन्होंने तो सुना ही नहीं। जब वो अपने ख्यालों में जंग की तारीफ कर रही थी, तभी महाराज ने उन्हें सेनापति के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की थी। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, हमने आपकी बातों को न सुनने का दुस्साहस किया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
हमें क्षमा करें कृपया। सेनापति किम, ये आपकी पहली गलती है, इसलिए आपको क्षमा किया जाता है और आज से आप इस राज्य दरबार के सेनापति हैं। जी महाराज, शुक्रिया महाराज, हमें इस योग्य समझने के लिए। इसके बाद जो बाकी कार्यक्रम में भाग लेने वाले सेनापति आए थे वो सब चले जाते हैं और महल में फिर से शांति आ जाती है और सब अपना अपना काम करने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी सेनापति उर्फ राजकुमारी ताइनी क्या कर रही है। हमने कल से कुछ नहीं खाया है, यहाँ के लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। आखिर हम सेनापति हैं तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो भूख लगती है। यहाँ कहीं भोजन का नाम निशान नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ भोजन का उपाय करना होगा, वरना हम ज़्यादा देर तक अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमें बहुत भूख लग रही है। कैसे भिखारी लोग हैं ये, कौन कहेगा कि ये राजमहल में रहते हैं। रसोई के अलावा पूरे महल में एक फल भी इधर उधर नहीं रखा गया है जिसे हम खा सकें। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, जब हमारी राजमहल में रहने के बाद ये हालत है तो भाई जी कहाँ होंगे और कैसे होंगे। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आखिर हमारी बात कौन टाल सकता है, आखिर राजकुमार है हम। एक क्षण, ये तो सेनापति किम है ना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। सेनापति किम जी, आप कौन? वो हम, एक क्षण, आप हमें नहीं जानते। क्षमा करें किंतु सत्य ही हमें यह ज्ञात नहीं है कि आप कौन हैं। सेनापति, ये बोलकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो, और तुम्हें सेनापति नियुक्त किसने किया? तुम हमें राजकुमार देव को नहीं जानते। ये क्या कर दिया हमने? हम तो बोल ही रहे थे कि राजा जी के छोटे भाई भी हैं। क्षमा राजकुमार, आपको भला कौन नहीं जानता। हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता हो। अभी तो दूसरे राज्यों में भी आपके शूरवीरता के किस्से सुनाए जाते हैं। कदाचित कोई मूर्ख ही होगा जो आपको न पहचानने की गुस्ताखी करे। हाँ, और वो गुस्ताखी तुमने की है, समझे। किंतु हम तुम्हें क्षमा करते हैं क्योंकि तुम्हारी पहली गलती है और हम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि तुम हमारे बारे में इतना कुछ जानते हो। वैसे और क्या क्या तारीफ करते हैं लोग हमारी। तुम तो कोरिया साम्राज्य से हो ना, तुम्हें तो पता होगा वहाँ के लोग हमारे बारे में क्या क्या जानते हैं। आखिर हमें भी तो पता चले। वैसे हमें अपनी तारीफ सुननी पसंद नहीं है, किंतु प्रजा हमें बहुत पसंद करती है। आखिर हमारे जैसा सुंदर और कुशल और सूरवीर राजकुमार उन्हें कहाँ ही मिलता। जी जी राजकुमार, प्रजा आपको बहुत पसंद करती है। अब अगर आपने हमें क्षमा कर दिया हो तो क्या आप हमारी एक मदद करेंगे? वैसे तो हम राजकुमार हैं, किंतु तुम हमारे बारे में इतना कुछ जानते हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हाँ सही कहा बेवकूफ राजकुमार। जी शुक्रिया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें भोजन कहाँ मिलेगा? देखो तो जरा, बड़े बक्कड़ इंसान हो तुम, पर शरीर से नहीं लगते। लड़कियों जैसे शरीर बना रखा है। अब क्षमा करें राजकुमार, ये बात तो आपने सत्य कही। हम बहुत खाते हैं पर पता नहीं क्यों हम मोटे ही नहीं होते और इसीलिए सब हमें चढ़ाते भी हैं, किंतु हम शक्तिशाली बहुत हैं। हाँ पता है हमें तुम कितने शक्तिशाली हो, देखा हमने कार्यक्रम में। पर अगर हम होते तो तुम हमसे नहीं जीत पाते। हमसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई भी नहीं है। खैर ये बात तो सबको पता है। चलो हम तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम करवाते हैं। शुक्रिया राजकुमार, वाकई में बहुत भूख लगी थी। इतने बड़े बड़े चूहे हमारे पेट में तांडव मचा रहे थे। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी हरकतें कुछ थोड़ी लड़कियों जैसी हैं? कहीं इन्हें हम पे शक तो नहीं हो गया? नहीं राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा करेंगी तो उन्हें शक तो होगा ही ना। जी नहीं राजकुमार, अब आप हमें लज्जित कर रहे हैं यह बोलकर। नहीं ऐसा नहीं है। देखो हम किसी से क्षमा तो मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा तो हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। पर हमें तो जैसा लगा बस हमने बोल दिया। वैसे अब हम चलते हैं, तुम्हें तुम्हारा कक्ष ये दासी दिखा देगी। जी शुक्रिया भला टली। सुनिए राजकुमार ने आपको हमारा कक्ष दिखाने के लिए कहा था। जी आप हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं। जी ये रहा आपका कक्ष। इसके बाईं तरफ का कक्ष महाराज का है। ताइनी अपने रूम में जाकर सो जाती हैं और शाम हो जाती है, सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अब हम देखते हैं अगली सुबह। राजा जी का कक्ष तो यही है, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे कहीं? क्या हमें अंदर जाके देखना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर हम अंदर गए तो निश्चित ही हमें कोई देख लेगा और हमारा वेद खुल जाएगा। और सबसे पहले तो हमें ये स्त्रियों वाले कपड़े बदलने होंगे, तभी हम बाहर जा सकते हैं। 2 hours later. महाराज की जय हो।
महाराज क्या हुआ आपको? कैसा अजीब इंसान है, अभी तो मेरी जान निकल जाती। अब इसे कैसे बताऊं, इसने भूतों की तरह आके मुझे डरा दिया। आखिर महाराज हैं हम, हमारी भी कोई इज्जत है। महाराज क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं, लेकिन अब तुम ठीक नहीं रहोगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बिना हमारे कक्ष में घुसने की? क्षमा महाराज, हमें किसी से संदेश मिला कि आपने हमें याद किया, इसलिए हम आ गए। कौन है वो जिसने गलत संदेश देने की गुस्ताखी की? पेश किया जाए हमारे सामने उसे अभी। महाराज हम यहाँ नए हैं, इसलिए जिसने भी हमें संदेश दिया हमें उसका नाम और हुलिया कुछ भी नहीं पता। सेनापति, तुम्हें यहाँ का सेनापति नियुक्त किया गया है, इसलिए कि तुम यहाँ की देख रेख करो, बल्कि इसलिए नहीं कि तुम मूर्खतापूर्ण कार्य करो। क्षमा महाराज, आगे से हमसे ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हम तुमसे आकर बात करते हैं। जी महाराज। इस सेनापति की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मैंने इसे यहाँ रखकर ठीक तो किया ना? एक छोटे से झूठ से इन्हें इतनी गुस्सा आ रही है, तो जब इन्हें पता चलेगा कि हमने इनसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो क्या करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें हम? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, पर हम करते भी क्या? उस वक्त हमारे पास यही एक रास्ता था। आखिर राजकुमारी हैं हम, जो होगा देखा जाएगा, पर हमें जल्द से जल्द उन्हें सच बताने की कोशिश करनी होगी। जितनी जल्दी हम उन्हें सच बता देंगे उतना ही हमारे लिए उचित होगा। कैसा सच? अरे नहीं, ये राजकुमार सनशाइन को भी अभी आना था, कहीं हम पर नजर तो नहीं रख रहे? कुछ पूछा हमने तुमसे? कैसा सच? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? राजकुमार सनशाइन, आप एक नंबर के बेवकूफ, डरपोक और निहायत गिरे हुए इंसान हैं। सेनापति, तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है ऐसा बोलकर। तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिल सकता है। राजकुमार क्षमा, हमने ऐसा नहीं बोला, ऐसा किसी और ने बोला। हम बस आपको बता रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं है। हम बस इसी सच की बात कर रहे थे कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो बहुत बहादुर हैं और आप तो बहुत अच्छे भी हैं और आप बहुत नेक इंसान हैं। यही बात हम उस इंसान को बताने वाले थे जिसने आपके बारे में ऐसा बोला। हम उसको यही सत्य बताने वाले थे। कौन है वो जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मरना चाहता है क्या वो? क्षमा महाराज, उसे तो हम देख लेंगे, आखिर आपके सेनापति हैं हम, आप क्यों कष्ट करेंगे? हम उसे देख लेंगे ना। उस बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसा बोलने की? उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है तो उसे सजा तो बड़ी मिलेगी ना। सेनापति, हमें यहाँ जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते और उसे अभी के अभी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने भी हमारे बारे में ऐसा बोला। हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम विश्वास पात्र इंसान हो। जी राजकुमार, हम ऐसा ही करेंगे। क्या हो रहा है भाई? अब महाराज की जय हो। सेनापति किम, अभी के अभी हमारे कक्ष में आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी महाराज। भाई, पिताश्री और माताश्री ने आपको राजकुमारी मुझे के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। तुम अभी उनसे जाके बोलो, हमें अभी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। जी। क्या तुम गए नहीं अभी तक? भाई, वो हमारी तलवार समय आने पर हम तुम्हें दे देंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। पर भाई, हम अभी बच्चे नहीं रहे, हमें हमारी तलवार मिलनी चाहिए। आपको पता है प्रजा में हमारा तनिक भी खौफ नहीं है, सब हमको डरपोक समझते हैं। आप सेनापति किम से पूछ सकते हैं। सेनापति किम गवाह है इस बात के। ये भगवान क्या जुल्म है। आप हमें हमारी तलवार दे देंगे तो हम भी एक राजकुमार हो जाएंगे। अभी तो हम एक सेनापति कहलाने के लायक भी नहीं है। सेनापति के पास भी तलवार है पर हमारे पास नहीं। हो गया, आप तुम यहाँ से जा सकते हो। हमने कहा ना, उचित समय आएगा तो हम दे देंगे। किंतु भाई, हमने कहा ना, हम किसी से बात नहीं करनी, कोई भी बात नहीं। हमें कोई मनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब सुनिए राजकुमार। क्षमा महाराज, किंतु हमारे विचार से आपने ये उचित नहीं किया। आखिर वो भी एक राजकुमार है और बिना तलवार के वो युद्ध कला कैसे सीखेंगे? सेनापति किम, तुम्हें इस बारे में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। क्षमा करें महाराज, अपनी गलतियों को कम करने का प्रयास करो। तुम शाही सेनापति हो, तुमसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, आगे से नहीं होगी। ये लो। ये क्या?
ये एक पत्र है जो तुम्हें पड़ोस की राजकुमारी जमीन तक पहुंचाना है। हम तुम्हें बस इतना ही बता सकते हैं कि हमारे पिताश्री और हमारी माताश्री हमारा विवाह राजकुमारी जमीन से करवाना चाहती हैं, और इसी के बाद सिलसिले में हमें कुछ बात करनी है जिसे हमने इस पत्र में लिख दिया है। बस तुम्हें जाके इसे उन्हें देना है। क्या? अर्थात भाई जी सत्य कह रहे थे? ये सच में किसी और से विवाह कर रहे हैं? किंतु अब हम क्या करेंगे? अब तो हम इन्हें अपना सत्य बताकर भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आखिर हम राजकुमारी हैं, हम ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? अगर वो एक राजकुमारी है तो हम भी एक राजकुमारी हैं। हम ये विवाह नहीं होने देंगे। हम बात करेंगे उनसे। सेनापति किम, जी महाराज, शायद तुम्हें जाना चाहिए। जी हम अभी जा रहे हैं। तुम्हारे लिए ये उचित होगा, और तुम बार बार किस विचार में खो जाते हो? क्षमा महाराज, वो हमारा ध्यान नहीं था। ध्यान कभी रहता तुम्हारा? तुम जब से आए हो तुम्हारा ध्यान कभी नहीं रहता, हम देखते हैं। खैर छोड़ो, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है उसे तुम कुशलता से पूर्ण करोगे। हम क्या करें? हम जानते हैं कि एक सेनापति के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसा करें, किंतु हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये विवाह हो। हमें कुछ तो करना ही होगा। फिलहाल तो हमें ये पत्र लेकर जाना ही होगा राजकुमारी के पास। चलिए राजकुमारी, अब तो आपको जाना ही होगा। उसके बाद ताई राजकुमार जीवन से आज्ञा लेकर वहाँ से निकल जाती हैं, और टाइम स्किप करके दिखाते हैं वो राजकुमारी जमीन के पास पहुंच चुकी होती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। राजकुमारी, हम महाराज जीवन के सेनापति हैं और हम उनकी तरफ से आपके लिए पत्र लेकर आए हैं। जी आप उसे यहाँ रख दीजिए और कक्ष के बाहर हमारा इंतजार करिए। कमीनी पिंकी कक्ष के बाहर इंतजार करवाएगी हमसे? आखिर राजकुमारी हैं हम। चुड़ैल, लेकिन ये कितनी सुंदर है। हम भी तो खूबसूरत हैं, और हम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और हम ये विवाह नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मन तो कर रहा है इसके बाल नोच लूं, किंतु नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हम एक राजकुमारी नहीं बल्कि सेनापति हैं। शायद आपने सुना नहीं, हमने आपको बाहर जाने के लिए बोला। जी हम जाते हैं। उसके बाद ताई बाहर जाती हैं और जमीन सोचती हैं कैसा आदमी है ये। महाराज ने कैसे कैसे सेनापति रख रखे हैं, अजीब है। खैर हमें क्या, हमें ये पत्र देख लेना चाहिए। उसके बाद जमीन वो पत्र पढ़ती हैं और वो पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उसमें महाराज जी ने लिख रखा था कि वो उनसे विवाह नहीं करना चाहते और वो भी वही चाहती थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो भी एक पत्र लिखना स्टार्ट करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि वो उनकी बातों से सहमत है। और उसके बाद वो पत्र ले जाकर राजकुमारी ताई यानी सेनापति किम को दे देती हैं। राजकुमारी ताइनी अर्थात सेनापति किम ने उस पत्र को नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसे एक ही बार खोला जा सकता था, एकदम पैक करके दिया गया था। सेनापति, ये रहा महाराज के पत्र का जवाब, आप उन्हें ले जाकर दे दें और उनसे कहें कि हम बहुत प्रसन्न हैं उनके फैसले से। ऐसा भी क्या लिखा था उस पत्र में जो ये इतनी प्रसन्न है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही इस विवाह के लिए राजी हैं और इसीलिए ये इतनी प्रसन्न है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हम कैसे पता करें? हम ये पत्र भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये भी आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? हम क्यों बोल रहे हैं, हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। सेनापति किम, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमने आपको पत्र लेकर जाने का आदेश दिया है और आप यहाँ खड़े होकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जिमिन के इतना बोलते ही ताई बेहोश हो जाती हैं। तो राजकुमारी जिमिन को लगता है कि ताई उनके बोलने से बेहोश हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ताई एक राजकुमारी होती हैं, तो वो धूप में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती हैं और इसीलिए वो बेहोश हो जाती हैं। या खुदा, इन्हें क्या हो गया? हमने ऐसा क्या बोल दिया? सेनापति किम, क्या ये मर गए? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसे कैसे मर सकता है? हमें कुछ करना चाहिए। सिपाहियों, एक क्षण, इनकी मुझे ये तो नकली है। अर्थात सेनापति किम महाराज को धोखा दे रहे। इनका इतना दुस्साहस। हम इन्हें बाद में देखते हैं।
विलम्ब के लिए क्षमा राजकुमारी, आज्ञा करें। नहीं, कुछ भी नहीं है, आप लोग जाएं, अपना काम करें। हम बस एक बार चेक कर रहे थे आप लोग अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं। राजकुमारी की आज्ञा लेकर वो सारे सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमारी जी मीन सोचती हैं कि वो इस धोखेबाज सेनापति का क्या करें। क्या हमें इस बारे में महाराज को बताना चाहिए? हाँ, आखिर क्यों नहीं, इसने उन्हें धोखा दिया है, इसकी सजा इसे भुगतनी होगी। हम अभी महाराज को बताएंगे, किंतु हमें उससे पहले इससे बात करनी होगी और उसका इलाज करवाना होगा। ये बस एक स्टोरी है, तो स्टोरी में इत्तेफाक कितने होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, तो इसमें भी एक इत्तेफाक समझ लीजिए। राजकुमार मिन्युंगी यानी राजकुमारी ताइनी के भाई जी वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वो राजकुमारी जिमिन को वहाँ महल के बाहर देखते हैं, तो वो उन्हें देखने लगते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि राजकुमारी थोड़ी सी चिंतित लग रही हैं, तो वो उनसे जाकर पूछना चाहते हैं और इसीलिए वो महल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो जो देखते हैं उससे वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन जो वहाँ पर लेटी हुई थी, जाहिर है वो उनके भाई हैं तो उन्हें पहचान ही देंगे चाहे वो कैसे भी हो, इसलिए वो तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं। राजकुमारी, आपने हमारी बहन के साथ क्या किया? क्या हुआ उन्हें? वैसे लेटी क्यों है? बताइए क्या हुआ उन्हें? देखिए हमको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ पता भी है? वो सेनापति किम है, आपको पता है उनके बारे में? आप क्या उन्हें जानते हैं? हमने कुछ नहीं किया। देखिए हमें लगता है आप उनके बारे में नहीं जानती हैं। कोरिया राज की राजकुमारी ताइनी है हमारी बहन और हम वहाँ के राजकुमार मिन्युंगी। आपको पता है आप क्या बोल रही हैं और हमारी बहन यहाँ से पड़ी क्यों है, आप बताएंगी क्या? ये राजकुमारी है? हमें सत्य में ज्ञात नहीं था ये राजकुमारी है। हमें क्षमा करें, हमने इनके साथ जो व्यवहार किया, किंतु इन्होंने गलत किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यहाँ सेनापति क्यों बनकर आई थी और हम इन्हें यही जानते हैं कि ये एक सेनापति हैं और अचानक ये यहाँ पर बेहोश हो गई, हमें नहीं पता क्यों। ओह, आपको पता नहीं है बाहर कितनी धूप है, आप उन्हें ऐसे बाहर छोड़ देंगी तो फिर क्या होगा? क्षमा करें, हमें ज्ञात नहीं था कि वो राजकुमारी हैं, हमें लगा वो सेनापति हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। आप इन्हें हमारे महल में लेकर चलिए, हम इनका उपचार करवा देंगे। और फिर शुगार ताई को उठा के लेके महल के अंदर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इन चिड़ियों की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा यार, बहुत शोर मचा रही है, पता नहीं क्यों। इन लोग को जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ही टाइम मिलता है ऐसे चिल्लाने का, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं सब, पहले तो नहीं आती हैं। ओके, मैनेज कर लीजिएगा। तो सुबह बोलते हैं राजकुमारी हम क्षमा चाहते हैं, हमने आपके साथ जो भी किया हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम जानते हैं इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। बस तानी को देखकर हम थोड़े से डर गए थे कि वो ऐसे क्यों हैं, आप समझ सकती हैं हमने ऐसा क्यों कहा, हमें क्षमा करें हो सके तो। नहीं, हम समझ सकते हैं आपको अपनी बहन को देखकर चिंता हो रही थी और कुछ भी नहीं है, हम समझ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्षमा न मांगे। किंतु हमें समझ नहीं आ रहा राजकुमारी को ये सब करने की क्या हो सकता थी, आखिर उन्होंने सेनापति होने का नाटक क्यों किया? वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ कि आपका महाराज का और आपका विवाह होने वाला है, फिर भी मैं आपसे ये सब बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बहन ने ऐसा क्यों किया और इसमें उनकी कुछ ज़्यादा गलती नहीं है। और उसके बाद सुबह जिमिन को ताई की फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बताते हैं और फिर ये सब सुनकर जिमिन को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। आपको हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हमें हंसना नहीं चाहिए ऐसे, किंतु हम क्या करें, हमें हंसी आ रही है तो हम कैसे रोक सकते हैं, हमें आपकी बातों को सुनकर हंसी आ रही है, हम क्षमा चाहते हैं। हाँ मैं यार आई एम सॉरी, मुझे हंसना ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, थोड़ा फनी लग रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। मुझे हंसना ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे ना तो रोना आता है ना ही हंसना आता है, जब वीडियो बनाती हूँ तो सच्ची बता रही हूँ। किंतु आपको हंसी किस बात पर आ रही है, हमने तो आपको सत्य बताया ना, और आप हमारी बहन का उपहास उड़ा रही हैं। नहीं, हमने ऐसा कब कहा, हमने क्षमा मांगा ना, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम किसी का उपहास नहीं उड़ा रहे, बस हमें राजकुमारी की हर
हरकतों पर हंसी आ गई, किंतु आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा और महाराज का विवाह नहीं होने वाला है। किंतु आप हमसे वादा करें कि आप अपनी बहन को ये सब नहीं बताएंगे, हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे और बस ऐसे जो चल रहा है चलने देते हैं। किंतु महाराज को ये सब बताना होगा, क्योंकि अगर उन्हें बाद में ये सब पता चला तो वो क्रोधित होंगे, इसलिए हमें पहले उन्हें ये सब बता देना चाहिए। तो हम उनसे बात कर लेंगे इस बारे में। और रही बात विवाह की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी सुंदर राजकुमारी से कोई विवाह न करना चाहे। तो अब राजकुमारी तानी की तरह हम भी नाटक करेंगे, हमारे और महाराज की शादी का नाटक। हम राजकुमारी तानी को ऐसा दिखाएंगे कि हम महाराज से शादी करने वाले हैं और फिर हो सकता है हमारा प्लान काम कर जाए और राजकुमारी तानी सब कुछ सच सच महाराज को बता दे। हो सकता है, तो ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। पर इससे पहले आप उनके सामने नहीं आएंगे, आप हमारे महल में ही रहेंगे और जब उन्हें होश आए तो आप कहीं छिप जाइएगा। और तब तक हमें अपना पत्र जो हम महाराज को देने वाले थे उसमें कुछ परिवर्तन करना है, हम वो कर लें जी। उसके बाद राजकुमारी जिमिन वो सब अपना काम कर लेती हैं और कुछ समय बाद राजकुमारी तानी को भी होश आ जाता है, तो वो उठती हैं और वो खुद को ऐसे देखती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो पत्र लेकर जा रहे थे ना। हाँ, हम पत्र लेकर जा रहे थे और अचानक हमें कुछ चक्कर जैसा महसूस हुआ और हम गिर गए। फिर हमें यहाँ कौन लेकर आया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भेद सबके सामने आ जाएगा। तानी, आप क्या कर रही हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्र कहाँ गया? क्या राजकुमारी जिमिन को पता चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कपड़े तो ठीक है, हम भी ठीक है, फिर उन्हें पता नहीं चला होगा, नहीं पता चला होगा, सब ठीक है। हमें जाना चाहिए और उनसे पता लेना चाहिए और फिर हमें वापस जाना। ताई सब सोच रही होती हैं कि तभी राजकुमारी जिमिन वहाँ आती हैं और वो उन्हें पत्र देती हैं, कहती हैं उठ के आप ये लीजिए पत्र, आप बेहोश हो गए थे शायद। राजकुमारी, हम क्षमा चाहते हैं, हमारी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, किंतु अभी हमें आप आज्ञा नहीं, हम चलते हैं। उसके बाद ताई पत्र लेकर जाने लगते हैं, तभी जिमिन बोलती हैं ये तो चले जा रहे हैं, ऐसे कैसे जा सकती हैं, ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं, इनकी मूछें तो हमारे पास है। हम क्या करें? अगर हम देने गए तो उनको पता चल जाएगा कि हमें पता चल गया है, किंतु देना तो पड़ेगा अगर नाटक जारी रखना है। तो ऐसे तो उन्हें बस ये पता लगेगा कि हम ही दिए हैं, यानी बस हमें पता है, हम उनसे बोल देंगे कि हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद जिमिन ताई के पीछे जाती हैं और उन्हें आवाज़ देती हैं, यार आदमी, अब आप लोग गाय की भी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। क्या करूं, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो सारी दुनिया को काम लग जाता है, सबका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, सबको बोलना होता है, कुछ मतलब एकदम प्रलय हो जाता है, क्या ही बताऊँ अब मैं। सुनिए सुनिए सेनापति किम जी, राजकुमारी आपने बुलाया? जी, आपकी मूछें क्या मर गए? मतलब हम गए, राजकुमारी को हमारा सत्य पता चल गया, अब क्या करें? वो राजकुमारी सेनापति की, वो आपकी आवाज़ को क्या हुआ? राजकुमारी, वो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़िए। वो दरअसल हम कहना चाहते थे कि आपकी मूछें हमारे पास रह गई हैं। अगर आपकी मूछें नहीं है तो फिर आप नकली क्यों लगाते हैं? कोई जरूरत नहीं, आप वैसे भी अच्छे लगते हैं। क्या? अर्थात राजकुमारी को हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं? उन्हें लगता है कि हम सच में सेनापति हैं और हम मुझे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। चलो बस तो गए एटलीस्ट हम, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जी राजकुमारी, अब हमें चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? आप शायद कुछ भूल रहे हैं, अपनी मूछें तो लेती चाहिए। लाइए, हम लगा देते हैं। देन जिमिन ताई को उनकी मतलब फेस उनका फिक्स कर देती हैं सही से और फिर वो चली जाती हैं। ताई चली जाती हैं, जिमिन यहीं रहती हैं। तो अब आगे देखते हैं। राजकुमार, हमारे विचार से अब आप निकल सकते हैं, राजकुमारी जा चुकी हैं। वैसे बहुत मज़ेदार है आपकी बहन। जी शुक्रिया, किंतु वो आपको मज़ेदार लग रही है। आप कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो आपको भी पता चल जाएगा वो कैसी हैं। बिल्कुल,
हो सकता है हमें साथ रहने का कभी अवसर मिल सके। अब हम देखते हैं इन जीवन महल इधर का यहीं पे खत्म करते हैं, मतलब इनकी गॉसिप जारी रहने देते हैं। हड्डी में कबाब किसे बनना है, तो चलिए फिर देखते हैं हम दूसरी साइड क्या हो रहा है। सिक्योरिटी आई मीन सेनापति क्यों महल में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी इंग्लिश को इग्नोर कर दीजिएगा, आदत पड़ गई है, क्या करूं। पहले तो पूरा हिंदी शुद्ध बोल देती थी मैं, पर अभी ना मतलब जुबान है फिसल जाती है। महाराज, ये राजकुमारी जीवन की तरफ से आपके लिए पत्र। रख दो यहाँ। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तुम इतना हमारा मतलब है तुम इतना ऐसे क्यों लग रहे हो? धूप महाराज, धूप। आपको नहीं लगता बाहर धूप बहुत है, जिसकी वजह से हमें लगता है हमारी थोड़ी स्वास्थ्य खराब हो गई है और हम थोड़ा सा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सेनापति क्यों, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कोई लड़की नहीं है जो इतने से धूप से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। सेनापति हैं आप। क्षमा महाराज, क्या करें हम आपका फिर से, मतलब ये आपने कहीं इसकी पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? क्षमा महाराज, हर बात पे क्षमा मांगने की। नहीं नहीं महाराज, वो ठीक है, छोड़िए, जाइए आप। हमें लगता है आपका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए तो आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, जाइए। जी महाराज, हमें आज्ञा दे। अब हमने बोला तो जाइए, अब और किस तरह आज्ञा दे? जी महाराज। उसके बाद सेनापति के वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमार आई मीन महाराज जीवन पत्र पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं पत्र में लिखा क्या होता है। तो पत्र खोलते ही सबसे पहले उन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें राजकुमारी टाइनी का चित्र बना हुआ होता है, मतलब एक पेंटिंग होती है जिसमें उनका चित्र बना हुआ होता है। और फिर जब वो उसे पढ़ते हैं तो उन्हें इस बारे में राजकुमारी जी ने बताया होता है कि अगर उन्हें इस राजकुमारी से विवाह करना है, यानी अगर वो इन्हें पसंद है तो फिर उन्हें आगे पढ़ना चाहिए, अन्यथा नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो ये राजकुमारी है, ये तो बहुत खूबसूरत है, किंतु हमें ऐसा क्यों लग रहा है हमने इन्हें कहीं तो देखा है, पर हमें ज्ञात है हमने इन्हें देखा भी नहीं है, किंतु लग रहा है देखा है। फिलहाल हम ये सोचते हैं कि क्या हमें राजकुमारी जीवन का ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए या नहीं। हाँ, क्यों नहीं, कोई मूर्ख होगा जो इतने अच्छे प्रस्ताव को मना करेगा। आखिर हमारे माताश्री और पिताश्री भी तो यही चाहते हैं ना, तो फिर यही सही। उसके बाद महाराज जीवन पत्र को आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आमीन महाराज जीवन ने पूरा पत्र पढ़ लिया है। हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। इसमें उस पत्र में राजकुमारी जीवन ने अपने और युंगी के पूरे प्लान के बारे में बताया होता है और साथ में ये भी बताया होता है कि उनके सेनापति किम कोई सेनापति नहीं बल्कि राजकुमारी टाइनी है, और क्यों है ये भी बताया होता है, जिसे पढ़कर राजकुमार आई मीन महाराज जीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, माफ़ कर दीजिए मुझे, आई एम सो सॉरी। मैं क्या कहूँ, मेरी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस अंत संत जो भी बोल रही हूँ सुन लीजिए। तो फिर उसे पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो सेनापति किम को देखने के लिए जाते हैं कि आखिर वो कर क्या रही हैं। हाँ, कर क्या रही हैं अब आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है राजकुमारी टाइनी। बहुत खूब, काफ़ी अच्छा नाटक करती हैं आप, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, मानना पड़ेगा आपको, काफ़ी बहादुर हैं आप। वैसे इसलिए उतनी देर की धूप से आपकी तबीयत खराब हो गई थी, हमें पहले गेस कर लेना चाहिए था। हमें पर क्या करें, आपने एक्टिंग ही ऐसी की कि हमें शक ही नहीं हुआ आप पे। हमें तो क्या, पूरी राज दरबार में किसी को नहीं हुआ। बहुत खूब, आप सेनापति बनकर हमारी रक्षा करने की आई थी, किंतु अब लगता है हमें आपकी रक्षा करनी होगी। आखिर आप इतनी खूबसूरत हैं। और ऐसे ही समय बीतने लगते हैं, ये लोग अपना नाटक जारी रखते हैं और ताई भी अपना सेनापति वाला नाटक जारी रखती हैं और वो बहुत हर्ट हो चुकी होती हैं, उन्हें बहुत जेलसी भी होती है, बट क्या कर सकती हैं, जब ये दोनों राजी हैं तो वो क्या कर सकती हैं, कुछ भी नहीं ना, वो किसी को हर्ट भी तो नहीं कर सकती। फिर एक दिन राजकुमारी टाइनी कुछ काम के लिए महाराज जीवन के कक्ष में जाती हैं और वो
महाराज जीवन को और राजकुमारी जिमिन को साथ में देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। तो वो हम आगे देखते हैं क्या करती हैं। अब क्या हो रहा है? सेनापति आप यहाँ? वैसे आप बिना इजाजत के आ गए हैं, किंतु चलिए हमने आपको फिर से माफ किया। वैसे हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे थे। देखिए राजकुमारी जिमिन बहुत खूबसूरत लग रही है ना। हम बस अभी उनकी तारीफ ही कर रहे थे कि आप आ गए। छोड़ा चिमकांडी, हमारी खूबसूरती को दिखाई नहीं देती इन्हें। कैसे भी दिखेगी? हम यहाँ सेनापति जो हैं। ओह हमने ऐसा क्यों किया? जी कुक, लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। लगता तो यही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सेनापति किम क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रहे? आप राजकुमारी बहनी इतने गुस्से में थी, बेचारी वो भी क्या ही करती। वहाँ पे रखा हुआ ग्लास था जिसमें मदिरा था, मतलब उस टाइम पे मदिरा ही समझ लीजिए। हाँ तो उसे उठा के वो पानी समझ के पी जाती है पूरा खट करके। और वो दोनों देख के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था वो पानी नहीं है, पर उन्हें नहीं पता था ना। ये क्या किया आपने? आप पागल हो गई हैं महाराज। लगता है अब हमें जाना चाहिए। अब आपको ही नहीं संभालना होगा। वो क्या है ना, अगर हम पी लेते हैं तो हम तो बहुत ही रिस्की हो जाते हैं। इनका पता नहीं। आप संभाल लेंगे ना, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। अरे पर राजकुमारी जी हम सच में हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम जा रहे हैं। उसके बाद जिमिन चली जाती हैं। ये तो गई। अब हम क्या करें? संभाल के राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? हम भी क्या पूछ रहे हैं? ठीक कैसे होंगी? इतना पूरा घटक जो ली है। एक काम करते हैं, हम इन्हें सुला देते हैं क्योंकि हमें लगता है अभी इन्हें संभालना मुश्किल है। उसके बाद हम उन्हें बेड पर लिटा देते हैं। पर ताई इतनी जल्दी सोने वाली तो थी नहीं। शुरू हो जाती हैं फिर वो और उनकी नौटंकी। छोड़िए हमें। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी को हाथ लगाने की? इसके लिए हम आपका जोर कलम करवा सकते हैं, पता है आपको? आप तो महाराज जीवन नहीं है, नहीं है। आप तो महाराज जीवन है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में यहाँ हैं? है तो चाहिए हम आपसे गुस्सा। और क्यों? आप राजकुमारी जिमिन से विवाह क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आप गुनाह कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमसे विवाह कर रहे हैं। हम आपसे गुस्सा है इसलिए। और हम आपका सर कलम करवा देंगे। ओके ठीक है, हम राजी हैं। आप हमारा सर कलम करवा दीजिए। ठीक है, हमारी तलवार कहाँ है? हमारी तलवार ले जाए। राजकुमारी आपकी तलवार आपके पास है, आप मांग किससे रही हैं? क्या हमारी तलवार हमारे पास है? कहाँ है? मैं तो दिखाई नहीं दे रही। और सडनली चंको को दाई खींच लेती हैं और फिर आप इमेजिन कर लीजिए। आई थिंक इतने से काम चल जाएगा। हाँ चल जाना चाहिए क्योंकि मैं इससे ज़्यादा दिखाने नहीं आ रही। तो चलिए फिर थोड़ा सा टाइम स्किप करके देखते हैं सुबह में क्या होता है। तो मॉर्निंग में दिखाया जाता है ताई उठती हैं और फिर वो कुछ सोचती हैं और फिर हालांकि वो एक राजकुमारी होती है, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। अब आप देख सकते हैं क्यों याद आता है। हमने क्या किया? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने क्या किया? अब तो सबको पता चल गया होगा हमारा सत्य। हम क्या करेंगे? हमने ऐसा क्यों किया? अगर हमें कुछ
याद नहीं रहता तो भी कुछ किया जा सकता था, किंतु हमें तो सब याद है। आखिर हमारी माता श्री ने हमें इतना सारा बादाम क्यों खिलाया था? ना खिलाई होती और ना ही कुछ याद आता। अब तो हमसे नाटक भी नहीं होगा क्योंकि हमें सब याद है। तभी वहाँ महाराज जीवन आ जाते हैं और ताई ने देखकर नाटक करने लगती है। चलता है नाटक ऐसा कर कि मतलब हमें कुछ याद ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते। ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम तो ये भूल ही गए कि सबको ये पता चल गया कि हम लड़की हैं। अब क्या करें? तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, किंतु हम कैसे जा सकते हैं? क्या करें अब हम? महाराज, आपके पास कुछ बोलने के लिए है? जी, हमने कहा आपके पास कुछ बोलने के लिए है कि आपने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों आपने नाटक किया कि आप एक सेनापति हैं? बताएंगे आप कुछ? महाराज, हमें क्षमा करें, हम आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। हमारी बात सुनने की कोशिश करें एक बार। क्या सुनने के लिए रह गया है? और क्या कहना चाहती हैं आप? क्या आप फिर से कोई झूठ बोलेंगे हमसे? बस, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। आज हमारा विवाह है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे हमारे विवाह में अड़चन पड़े। इसलिए हम आपको आज के लिए क्षमा कर रहे हैं। हम आपको कल देखेंगे आपका क्या करना है। किंतु महाराज, आप विवाह कर रहे हैं जी? ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ याद ही नहीं है? मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, शराब हमने पी दी है इन्होंने? हाँ, मतलब हमें कुछ याद नहीं होना चाहिए, बट हमें सब कुछ याद है और इन्हें याद होना चाहिए, पर ये भूल गए या फिर बोलने का नाटक कर रहे हैं। हम नहीं जानते, किंतु हम क्या करें? अब तो हम इस महल में भी नहीं रह सकते, वैसे भी हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? अब तो महाराज जीवन की शादी भी हो जाएगी और वो भी आज ही हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा स्किप और कर देते हैं और अब जीकू की शादी का नकली शादी का टाइम आ जाता है तो फिर से ताई सोचती हैं कितनी घटिया इंसान है। नशे में सही, पर हमने इन्हें सब कुछ बताया था ना, फिर ये नाटक क्यों कर रहे हैं? गुस्सा आ रहा है हमें, बहुत ज्यादा गुस्सा। हम ये शादी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, पर इसके लिए हमें जल्दी जाना होगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बाद ताई दौड़ कर जाती हैं और फिर इट्स एक्शन टाइम। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। रुकिए, ये विवाह नहीं हो सकता। क्या? क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पे मौजूद सभी जो राज्य में होते हैं, मतलब विवाह में उपस्थित होते, सब बातें करने लगते हैं। आखिर क्यों नहीं हो सकता? तो ताई थोड़ा सा डर जाती हैं और बोलती हैं वो इसलिए क्योंकि हम अभी रेडी नहीं है ना, हम तैयार क्या थे। बिना कुछ बोले चली जाती हैं और फिर जाके सोचती हैं हाँ कितने बड़े फट्टू हैं हम इतना भी नहीं बोल सकते, क्या करें? फिर से जाएं क्या? नहीं, हम हर बार ऐसा करेंगे तो सब हमें भगा देंगे, हमारी कोई इज्जत है। ओके, इस बार हम जाएंगे और सीधा बोल देंगे ताई आप कर सकती हैं, आप राजकुमारी हैं, आप कर सकती हैं। उसके बाद ताई दोबारा जाती हैं और बोलती हैं रुकिए, वो हम कहना चाहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम महाराज जी को पसंद करते हैं और हम उनकी शादी किसी और से नहीं दे सकते। हो गया फाइनली हमने बोल दिया। आपने क्या बोला अभी? आपको पता भी है? हमने क्या बोला हमने? कहीं सबको बुरा तो नहीं लग गया? ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो फिर ये शादी नहीं होगी, किंतु हमें आज ही शादी करनी है। अब हम क्या करें आप बताएंगी? हाँ तो हम है ना,
अच्छा, क्या सच में? पर आपने हमसे ये तो नहीं पूछा कि हम आपको पसंद करते हैं या नहीं। हाँ, हमें क्षमा कर दें। फिर से ठीक है, हम आपको क्षमा करते हैं, किंतु विवाह के बाद आप हमसे हर बार क्षमा नहीं मांगेंगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। और इसके बाद इधर हम देखते हैं जिमिन को। हाँ, राजकुमारी जिमिन, आपका क्या ख्याल है? किस बारे में राजकुमार आप बताएंगे? फिलहाल शादी के बारे में। किसकी? हमारे? क्या मतलब है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं। अब लगा ना आप दोनों भाई बहन हैं। आप भी अपनी बहन की तरह फटी हैं। राजकुमारी जिमिन के ऐसा बोलने पर क्यों बोलते हैं? अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है। किंतु चलिए, हमने भी आपको माफ किया और हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं, क्यों नहीं करेंगे, करते हैं ना। ओ क्यूट क्यूट आमी। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। हाँ, तो मिलते हैं न्यू अनसॉल्व्ड स्टोरी में। आप लोग अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी कमेंट करिएगा। ओके बाय, लव यू।